साथियों, एक बार फिर से आपसे स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज का 62वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज के अब तक के वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है गुवाहाटी, दार्जिलिंग, इम्फाल, गंगटोक। इसका सही जवाब है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक रूप से यह कामरूप महानगर जिले में स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है और इसे पूर्वोत्तर भारत का मुख्य शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स अफगानिस्तान की राजधानी है। इसके ऑप्शंस हैं काबुल, आबिदजान, अदीस अबाब, बगदाद। इसका सही जवाब है काबुल। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। काबुल सफ़ेद खो पहाड़ी और काबुल नदी के बीच बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, 371 सी या 371 डी। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 371 बी। अगला प्रश्न है, उत्तरी चीन व मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? इसके ऑप्शंस है कालाहारी, गोबी, काराकूम, थार। इसका सही जवाब है गोबी। साथियों, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं 34, 36, 38 या 40। इसका सही जवाब है 40। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसके ऑप्शन हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। इसका सही जवाब है चतुर्थ। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्यूएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। साथियों, ह्यूएन सांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 15 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील एशिया की स्वच्छ और ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है? इसके ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, नैनीताल, देवताल। इसका सही जवाब है वुलर झील। वुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। अगला प्रश्न है, आर्म्स एंड द मैन के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, चार्ल्स डिकेंस। इसका सही जवाब है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। साथियों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश नाटककार, आलोचक, नीतिशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। सन 1925 में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म नहीं है। इसके ऑप्शंस है द इनसाइडर, पीवी नरसिंह राव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, तारिफ अली, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, प्रिजन डायरी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका सही जवाब है द प्रिजन डायरी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, डी जनरेशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, टी.एन. शेषन, मेनका गांधी, अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब है टी.एन. शेषन। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। इसके ऑप्शन हैं त्रिपिटक, वेद, आगम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है त्रिपिटक। साथियों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में कोषाध्यक्ष कहलाता था। इसके ऑप्शन हैं समाहर्ता, कर्मांतिक, सन्निधाता, प्रशास्ता। इसका सही जवाब है सन्निधाता।
अगला प्रश्न है, भगवान फिल इन द ब्लैंक्स चालुक्य वंश के कुल देवता थे। इसके ऑप्शंस हैं विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र। इसका सही जवाब है विष्णु। साथियों, चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। अगला प्रश्न है, बैक हैंड, फोर हैंड, बेस लाइन, ड्यूस शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल। इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। साथियों, इन सभी प्रश्नों को इस फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।